तो इस पेड़ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि पेड़ ही कुछ रसीला है फलों। पहाड़ी तिमला बेडू और हिंदी में इसे अंजीर कहा जाता है। इसे आप खा सकते हो और अगर आप इसे खा रहे हो तो इसके जो ये छिलके। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप देखते हो व्यू आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर करें। और ये पहले है तो आज का ब्लॉग हमारा कुछ अलग सा होगा, जिसमें आपको कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। पहाड़ में कौन सा फ्रूट क्या है और पेड़ों के बारे में भी मिलेगी आपको जानकारी, तो ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इस पेड़ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि पेड़ ही कुछ रसीला है फलों से, और इसके फल हैं काफल, जो कि उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं। और उत्तराखंड के मतलब कुछ कुछ जगहों में पाए जाते हैं। और इनमें जो इनका टेस्ट, और इनसे हम मतलब इन्हें खा भी सकते हैं नमक तेल के साथ मिलाकर, और इनकी हम चटनी बना सकते हैं, खट्टी मीठी चटनी हो सकती है इनकी, बहुत अच्छी होती है। और काफल मतलब एक ऐसा फल है उत्तराखंड का जिसे खाने के लिए लोग तरस जाते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप आइए हमारे उफरे खाल में, गाट खर्क में और जंगल में आकर आपको काफल का मज़ा बहुत मिलेगा। आइए आप एक बारी ज़रूर आना और काफल का स्वाद लेना। चलो मैं दिखाता हूँ काफल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज बात करने वाला हूँ पेड़ पौधे और कुछ पहाड़ी फल, किशोर और बहुत चीज़ें हैं तो आपको बताएंगे। तो अभी आपको बताता हूँ बादाम और गांव के। ये पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, ये है बादाम आड़ू गांव वाले, और इनके अंदर से जो बादाम निकलते हैं उन्हें हम खा भी सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। तो ये है बादाम आड़ू, और इन्हें हम देखो, इन्हें हम भर कर खा सकते हैं। अंदर का बीज है बादाम, इसे हम फोड़ के खाते हैं। हम इसे फोड़ के और खाने वाले हैं। जो मार्केट में बादाम मिलता है उससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है ये बादाम ऑर्गेनिक। देखिए बस खैर, तो देखिए इसे फोड़ के निकला बादाम, ऐसे हम खाएंगे। तो आओ कभी पहाड़ और टेस्ट करो ये सारे फूड जो ऑर्गेनिक हैं, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इनसे। अब आगे ले चलते हैं, कुछ नया दिखाते हैं आपको। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये है नींबू, पहाड़ी नींबू बड़ा वाला। इसे पहाड़ के लोग जब दिल्ली और दूर दूर गाँव जगहों से आते हैं, बड़े शहरों से, तो वापस जाते टाइम ज़रूर लेके जाते हैं, खटाई बनाने के काम आता है। और इसका जूस वगैरह आप पी सकते हो। देखिए पहाड़ी नींबू, अभी तो सीज़न चले गया लेकिन ये एक बच्चा है और इस पे हमारी नज़र है। अब आपको कुछ और दिखाते हैं, और अभी हम कुछ आपको नया दिखाएंगे। नया फ्रूट, पहाड़ी फ्रूट है। चले देखते हैं क्या चीज़ है वो। तो ये है वो चीज़, पहाड़ी तिमला बेडू, और हिंदी में इसे अंजीर कहा जाता है। और पहाड़ों में मतलब अगर कोई देवी देवताओं का पूजा पाठ या कुछ भी चीज़ हो रहा है तो उसमें इसके पत्ते वगैरह बहुत काम आते हैं और शुभ माना जाता है इसके पत्तों को। तो ये है तिमले का पेड़, और अंजीर बोलते हैं इसे हिंदी में। और इसे हम जाता है तो इसे हम खा सकते हैं, और स्वाद इसका बहुत बढ़िया होता है, पौष्टिक चीज़ें हैं। तो इसके पत्तों की विशेषता है कि पहले जब मतलब गांव में कोई बड़ा कार्य होता था, शादी ब्याह और पूजा वगैरह होती थी, तो इन पत्तों से बनती थी प्लेटें। तो उन प्लेटों में खाना खाया जाता था गांव में पहले। अभी तो पूरा सब कुछ चेंज हो गया,
पहले मतलब इन्हीं पत्तों को मिलाकर और वो बनाए जाते थे पत्तल, जो अभी बोलते हैं गांव में पत्तल, प्लेटें होती हैं। तो इन प्लेटों में खाना खाया जाता था। अभी पूरा मार्केट से ही आता है प्लेट वगैरह, तो ये चीज़ें भी लुप्त होती जा रही है। तो ये आपने देखे तिमले और कुछ जो जितनी जानकारी मुझे थी वो आप तक पहुंचाई, और ऐसे ही आज आपको देखने को कुछ नया ही मिलेगा। तो अब आपको आगे ले चलते हैं और कुछ दिखाएंगे कुछ नया जो हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on तो जैसे आजकल के टाइम पे लेंटर डाला जाता है मकान के ऊपर से, सीमेंट वगैरह का, सीमेंट रोड़ी से, तो पहले क्या होता था कि जो मकान बनते थे उनमें डाले जाते थे रिंगाल काट के डाला जाता था ऊपर से, और ये बहुत मजबूत होता था। और ऊपर से मिट्टी डाली जाती थी, फिर बड़े बड़े पाथर जो होते हैं और उन्हें डालते थे और मकान तैयार होता था बन के। तो रिंगाल इस काम भी आता है, और इससे मतलब गांव में शादी वगैरह के लिए गेट भी तैयार करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा पहले वाली वीडियो में। और मतलब बहुत सारे, और जब 15 अगस्त होता है तो लड़के इस पे झंडा बना के लेके जाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल में। तो अब आपको कुछ और दिखाते हैं। रिंगाल के बारे में इतनी जानकारी थी जो आपको बता दिया, आप कुछ नया बताते हैं आपको। चलो। we'll go, through the wastelands, through the highways, and तो अब देखिए ये चीज़ है किनकोड़। आहा। तो ये पाए जाते हैं ओनली उत्तराखंड के अंदर, जो कि पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। और किनकोड़ मतलब खाने में इसका टेस्ट होता है थोड़ा मीठा, थोड़ा खट्टा, और आप इसे खाओगे तो बहुत मज़ा आएगा। और इसके अंदर छोटे छोटे बीज रहते हैं, करंची वाले, करंची होते हैं। जब आप खाओगे तो कर्च कर्च आवाज़ आएगी। और पीछे देखिए ये किनकोड़ का पेड़ है, चटनी भी बनती है इससे, चटनी भी खा सकते हैं आप लोग और इसका आनंद ले सकते हैं ओनली उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों में। तो अब आपको कुछ और दिखाते हैं, चलिए। किनकोड़ का तो हो गया, और इस पे होते हैं कांटे, बहुत खतरनाक, चुभ गए तो समझो खून निकलेगा ही निकलेगा। अब हम चलते हैं आगे, कुछ दिखाएंगे आपको, और ढूंढ रहे हैं कुछ नई नई चीज़ें कि दिखे हमको और हम फिर आप तक वो पहुँचाए। मेरे साथ है सौरभ, और जो कि अभी मेरी वीडियो शूट कर रहा है, और हम अभी ढूंढ रहे हैं कुछ नया ही जो दिखने को मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ और चीज़ें। तो अब हम दिखाते हैं आपको बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पौष्टिक चीज़। आपने देख के ही इमेजिन कर लिया होगा वो क्या चीज़ है। तो यूच कंडल, और जब इसकी झनाक लगती है तो भाई साहब आपको पता होगा, जब आप कभी आपने इसकी खाई होगी मार कंडाली की, या आप गलती से लग गई होगी, तो आपको पता होगा कि ये कितनी खतरनाक चीज़ है। और उतनी ही ये पौष्टिक भी है। अगर आप इसकी भुज्जी खाते हो कंडाली की तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार एकदम। आप अगर गर्मियों में खाते हो तो आपको बिल्कुल ठंड का एहसास होगा अगर कंडाली की भुज्जी खाते हो तो, क्योंकि इसकी भुज्जी जो होती है वो होती है ठंडी। और जब मतलब स्कूल टाइम में हम स्कूल नहीं जान सही, तो भाई साहब जो ये एक मार पड़े से ना, हाय, तो बात ही कुछ अलग है। हिंदी में से कहते हैं बिच्छू घास। तो चलिए अब आगे दिखाते हैं कुछ नया। तो ये जो फ्रूट है ये है हिसोल, और आपको कुछ बताते हैं इसके बारे में। मतलब स्ट्रॉबेरी है ये पहाड़ी, और इसे खाने में बहुत मज़ा, बहुत स्वाद। और इसका आप एक चीज़ कर सकते हो कि शेक बनाकर और पी सकते हो। गार्निश के लिए भी हिसोल के साथ अगर गार्निश करनी है आपको तो किनकोड़ डाल सकते हो ऊपर से। और हिसोल का मतलब शेक है जो, उसका आप टेस्ट और लुत्फ़ उठा सकते हो पहाड़ों में। तो कभी अगर बनाएंगे हम हिसोल का शेक तो वो भी आपको बताएंगे। और देखिए पूरी हिसोल, ये हिसोल है, दिखने में भी बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा
मतलब पहाड़ में बच्चे लोग और कोई भी मतलब इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में। तो अब कुछ और दिखाते हैं आपको। हिसोल भी हमने बता ही दिया, थोड़ा बहुत जानकारी थी इसकी। अब आगे ले चलते हैं, आपको कुछ और नया बताते हैं। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. तो अब हम आपको दिखाएंगे कुछ अलग सा फल जो सिर्फ आपको खाने को मिलेगा पहाड़ों में, और ये है गड़म्योलू कहते हैं इसे पहाड़ों में। नाशपाती का ही एक नाशपाती की प्रजाति है ये, और इसे आप खा सकते हो। इसे आप खा सकते हो, और अगर आप इसे खा रहे हो तो इसके जो ये छिलके होते हैं बाहर के, इसका कवर ये हटा दें, क्योंकि अगर आप कवर के साथ खाते हो तो थोड़ा आपको कड़वापन लगेगा, और अंदर का आप अगर छील के खाते हो तो बहुत मीठा होता है, जैसे एकदम शुगर। और बाकी आपको दिखाएंगे हम कि ये इसका पेड़ है, नाशपाती की प्रजाति है ये। और अब आपको कुछ और दिखाएंगे हम। फिलहाल तो मैं इसे खा लेता हूँ पहले। चलो फिर अब आगे कुछ अलग दिखाते हैं। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. तो आज का जो व्लॉग था पूरा यही है, और अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं नाशपाती। और इससे पहले मैंने आपको जो दिखाया था गड़म्योलू, उसे पहाड़ी में कहते हैं, और वो भी नाशपाती का ही कोई एक अलग प्रजाति है। तो वो इससे पहले मैंने आपको दिखाया है। और ये है नाशपाती, ये भी छोटे वाले हैं, एक बड़े होते हैं, इससे भी बड़े होते हैं, और ये खाने में होते हैं बहुत मीठे। तो मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ। हाय, बड़ा स्वाद है भाई। देखे इस पे पूरा पानी पानी रस भरा है। और पीछे आप पेड़ दिखाइए जरा। हाँ। पेड़ देखो पीछे, पूरा एकदम बिल्कुल खचाखच भरा है। पत्ती कम और फल ज़्यादा है पेड़ पे। भाई साहब, आपको ये चीज़ें सिर्फ पहाड़ों में देखने को मिलेगी। तो इसका मैंने स्वाद लिया और बहुत मज़ा आया। नाशपाती में पहाड़ों में मिलेंगे ये चीज़। और अगर आप कहीं बड़े शहरों में मार्केट से ख़रीदते हो तो ये वाला टेस्ट नहीं रहेगा उन पे कि तोड़िए और खाइए, ये आपको मिलेगा नहीं वहाँ पे। तो इसलिए आपको अगर ये चीज़ें, इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाना है तो आपको आना होगा पहाड़ों में, उत्तराखंड के अंदर, और आप इन चीज़ों का पूरा लुत्फ़ उठा सकते हो। अब आपको कुछ और चीज़ें दिखाते हैं, कुछ हमको मिलेगा कुछ देखने लायक, तो वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो पत्ती दिख रही हैं ये है इस पेड़ की, और ये इस पेड़ का नाम है पैया। तो पैया का पेड़ मतलब शुभ माना जाता है बहुत ही ज़्यादा। अगर आप के गांव में, मतलब जैसे उत्तराखंड के अंदर बहुत सी जगह हैं, कहीं पे अलग है तो कहीं पे अलग रीति रिवाज है, लेकिन बहुत सारी जगहों में पैया को बहुत शुभ माना जाता है। तो अगर गांव में कुछ भी काम हो रहा है, जैसे पूजा पाठ से लेकर शादी ब्याह और कुछ भी चीज़ होती है, तो उसमें सबसे पहले पैया को लाया जाता है, और इसकी पत्तियां वहाँ पे मतलब काम आती है पूजा पाठ में। तो शुभ माना जाता है पैया का पेड़। तो देखिए, आप थोड़ा पेड़ दिखाइए भाई साहब। तो अब यहाँ से भी हम आगे निकलते हैं और कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो चलो फिर चलते हैं। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. तो देखिए, हम अब पहुंच चुके हैं एक नई जगह में, और देखिए सेब, ये हैं पहाड़ी सेब। देखिए अभी मतलब ढंग से पके नहीं हैं, ये होते हैं इससे भी बड़े होते हैं और खाने में मीठे होते हैं, रसीले। थोड़ा तो मैं इसकी एक बाइट लूँगा और टेस्ट करूँगा इसे। इसका एक अलग सा मज़ा है, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और थोड़ा थोड़ा कड़वापन।
तो अभी ये ढंग से पका नहीं है और इसमें बहुत सारे सेब लगे हैं और आप इसका मज़ा ले सकते हो अगर आते हो आप हमारे गांव में, क्योंकि ये सेब हमारे इधर ही ज़्यादा होता है। और अभी ये पका नहीं है, पकेगा इसके बाद अगर आप इसके टेस्ट करोगे तो और भी मज़ा आएगा। और ज़रूर टेस्ट करने आना और कमेंट करना कि अगर आपको ये सेब चाहिए तो।